हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग। आज हम लोग एक नई खोज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और देखो, दुनिया में क्या है, एक जो आज का टॉपिक रहेगा, पहले उसके बारे में बात करते हैं। बृहस्पति ग्रह पर इंसान। क्या टॉपिक बेटा? बृहस्पति ग्रह पर इंसान। बृहस्पति ग्रह पर इंसान। बड़ी विचित्र सी बात लग रही है कि क्या बृहस्पति ग्रह पर इंसान है। देखते हैं, चलो एक एक करके बात करते हैं। अभी देखो, मानव बड़ा प्रारंभ से ही जिज्ञासु प्रगति का रहा है। जिज्ञासु का मतलब वो नई नई खोज लगातार करना चाहता है, और ऐसी नई खोजने के लिए, नई नई बातों को जानने के लिए वो क्या करता है, नई नए आविष्कार करता है और उन पर रिसर्च करता है। अब ऐसी ही रिसर्च एक हाल ही में की गई है, और हाल ही में करने वाली जो रिसर्च है वो है बृहस्पति ग्रह पर इंसानों को खोजने की या जीवन को खोजने की कोशिश। इंसानों को खोजने की बात की जाए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्मांड की। किसकी? ब्रह्मांड की। कि भैया हमारी पृथ्वी पर तो जीवन है। पृथ्वी पर क्या है? पृथ्वी पर तो जीवन है, या कह सकते हैं जीवन की सभी अनुकूल दशाएं मिल रही हैं। लेकिन क्या इसके अलावा दुनिया इतना बड़ा ब्रह्मांड है, और इतने बड़े ब्रह्मांड में कहीं दुनिया है ही नहीं क्या? क्या इतने बड़े ब्रह्मांड में लोग रह ही नहीं रहे? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो तो नहीं सकता। और इसी बात का सबूत मिलते हैं वो कभी कभी एलियन के रूप में मिलते हैं। एलियन क्या है भाई? एलियन है दूसरे ग्रह के प्राणी। क्या है? दूसरे ग्रह के प्राणी, जो कभी कभी हमारे यहाँ से भटकते हुए निकल जाते हैं, और निकलते हैं सो निकलते हैं, तकलीफें ज्यादा दे के चले जाते हैं। कोई बात नहीं है ना। एक एलियन देखा होगा तुम लोगों ने, जादू। जादू देखा एलियन? हाँ, तो ऐसे ही एलियन, लेकिन वास्तव में ऐसे एलियन होते हैं इस बात की कोई गारंटी नहीं है। एक छवि प्रदर्शित की गई थी जादू के रूप में कि एलियन ऐसे हो सकते हैं, और उसमें तुम लोगों ने देखा होगा कि सूरज की धूप से चलता था वो चार्ज होकर। बड़ा एडवांस इंसान है भाई। ठीक है, यानी कि एलियन क्या, बड़ा एडवांस इंसान प्रकार के। बताओ, हमें तो रोटी चाहिए रोज के रोज, और एलियन क्या कर रहा है, खाली धूप में बैठो आराम से चार्ज एकदम। ये लेकिन दिक्कत भी है। क्यों? धूप ना निकली जाड़ों में, चलोगे ही ना, निबट लोगे। ठीक है, तो मेन मामला ये आता है कि आगे देखते हैं मामला कि भैया अगर हमारी पृथ्वी पर जीवन है, वो कितने ग्रह हैं? भाई 8 ग्रह हैं। हमारे सौर मंडल में अगर ग्रहों की संख्या बताई जाए तो कितनी है? भाई हमारे यहाँ 8 ग्रह हैं। अब 8 ग्रह में से भी एक पर जीवन संभव है, यानी एक पर जीवन पूरी तरीके से विकसित है, और विकसित होने की वजह से हमें और तुम सब लोग एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी अच्छी खासी है। तो जब एक पर है और ऐसे असंख्य तारे हैं, सूरज जैसे हो, असंख्य ग्रह हैं, असंख्य सौर मंडल होंगे, दुनिया में कहीं पर जीवन नहीं है। बड़ी ताज्जुब वाली बात लगती है। लेकिन भैया ये ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा है, और इसको देखने के लिए भी बहुत समय चाहिए, बहुत अच्छी तकनीकी चाहिए। लेकिन अभी शायद हम लोग इतनी अच्छी तकनीकी विकसित नहीं कर पाए कि देवताओं की जगह पृथ्वी से उड़े और सीधे जो है अंतरिक्ष में पहुंच गए। ऐसा तो नहीं है ना, पल भर में नारायण, और नारायण पहुंच गए सीधे देवलोक में। ऐसा भी तकनीक हम लोग विकसित नहीं कर पाए कि आप आगे वाले समय में कर लें। तो बात ये करते हैं कि भैया जब ये 8 ग्रह हैं, तो क्या 8 में से भी किसी एक पर जीवन हो सकता है? या ऐसा तो नहीं है कि कहीं दूसरे ग्रह पर, यानी पृथ्वी पर जैसे हम देख रहे हैं कि लगातार ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, और कहीं ना कहीं जो है जीवन को समस्याएं प्रकट हो रही हैं, इंसानों के द्वारा ही सही, लेकिन समस्याएं तो हो रही हैं। जब समस्याएं हो रही हैं तो ये है कि भाई यहाँ से बचना, भागना पड़ जाए कभी, और मान लो भागना ना भी पड़े, तो जब यहाँ समस्या हो रही है तो क्या पता किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की नई संभावनाएं उत्पन्न हो रही हो। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल। और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं एक ग्रह के लिए, और वो ग्रह है मंगल। और हम लोग देख रहे हैं मंगल पर लगातार मिशन भेजे जा रहे हैं कि कहीं यहाँ पर पानी मिल जाए, जीवन की कुछ संभावना मिल जाए, यानी कहीं ना कहीं जो है व्यवस्था करी जा रही है, इसलिए कि यहाँ पर कुछ ना कुछ मिल जाए और हम लोग मंगल पर जाकर बसने। प्लॉट तक कट गए भैया चंद्रमा पर, और मंगल पर भी पहुंचाने वाले हैं अभी तो। ठीक है, मंगल पर इंसानों को पहुंचाने की तैयारी शुरू हो गई है। किसी भी समय जैसे ये तैयारियां और परीक्षण पूरे होंगे, वैसे मंगल पर भी इंसानों को भेजा जाएगा। अभी तक सिर्फ हम अंतरिक्ष में आते हैं स्पेस सेंटर पर, और इसके बाद किस ग्रह पर चले जाएंगे? मंगल ग्रह पर चले जाएंगे। लेकिन अभी हम मुद्दे से भटकते नहीं हैं और सीधा पहुंचते हैं बृहस्पति पर। कहां पहुंचते हैं? बृहस्पति पर पहुंचते हैं। तो ब्रह्मांड के, या कह सकते हैं हमारे सौर मंडल के ग्रह बृहस्पति पर,
बृहस्पति की बात करते हैं। ठीक है, अब बृहस्पति की बात कर रहे हैं तो बृहस्पति क्या है? बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है। अगर यहाँ पर जीवन होगा, कितने भी रहो, जगह कम पड़ रही है, मकान छोटे छोटे बनने लगे शहरों में, क्यों? जगह कम पड़ रही है। पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है, और उसमें भी जो पूरे पृथ्वी के क्षेत्रफल में अगर धरातल की बात करें तो वो और ज्यादा कम है, जमीन और ज्यादा कम है। तो लगातार मकान सिकुड़ते जा रहे हैं, लंबी लंबी बिल्डिंगें बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े नहीं बना, पहले चौड़े चौड़े मकान बनते 2-2 बीघा में, 4-4 बीघा में, अब नहीं बनने भैया। अब क्यों नहीं बनने? जगह कम पड़ रही है, जगह कम पड़ रही है। और अगर यही व्यवस्था सीधा जीवन कहाँ होता? बृहस्पति पर होता। तो अरे भैया तुम कितने ही फैल फूट कर आओ, इतनी जगह कुछ कहने की नहीं, कई पृथ्वियां आ जाएंगी इसमें, इतना ज्यादा बड़ा है ये। ठीक है, तो अब बृहस्पति की हम लोग बात कर ले रहे हैं थोड़ी सी। बृहस्पति के बहुत सारे चंद्रमा हैं, कभी इसकी संख्या घट जाती है, कभी बढ़ जाती है, तो 82 से लेकर 95 तक की गिनती में बने रहते हैं। और इसके बहुत सारे क्या है, पृथ्वी की तरह चंद्रमा है, और ऐसे चंद्रमा जो पृथ्वी से भी बड़े बड़े हैं, पृथ्वी के बराबर या पृथ्वी से भी बड़े बड़े हैं, ऐसे ऐसे चंद्रमा हैं। और इसी पृथ्वी के इन चंद्रमाओं की जानकारी लेने, क्या करने के लिए? इन चंद्रमाओं की जानकारी लेने के लिए एक मिशन भेजा जा रहा है। क्या करा जा रहा है? एक मिशन भेजा जा रहा है। ठीक है, और ये मिशन क्या करके देगा? ये मिशन करके देगा यहाँ पर जीवन के जानकारी ला करके देगा कि भैया ये क्या है, सोलर पैनल लगे हुए हैं, ठीक है, ये ऊर्जा देंगे सूरज से, और ये क्या है? ये सैटेलाइट है। ठीक है, यानी ये जो मिशन भेजा जा रहा है, ये सैटेलाइट भेजा जा रहा है कि भैया ये जाएगा और सीधा कहाँ पहुंचेगा? इन चंद्रमाओं का जो चक्कर लगा रहे हैं बृहस्पति के, इन पर पहुंचेगा। इस मिशन का नाम क्या है? तो वो मिशन के नाम की बात करें तो मिशन का नाम रखा गया है जूसी मिशन। क्या नाम रखा है? जूसी मिशन। ये जूसी मिशन क्यों है? ठीक है, ये भी तो जान लें कि जूसी मिशन जो नाम रखा गया है, ये काम भी कुछ करेगा या नहीं करेगा। तो सबसे पहले जानते हैं इस जूसी मिशन को, या कह सकते हैं ये जूसी मिशन जो है, इसमें जो उपकरण है, जो रॉकेट है, वो कहां से छोड़ा गया है। सबसे पहली बात करते हैं, तो ध्यान रखोगे जो यात्रा शुरू करेगा, ये अपनी क्या शुरू करेगा? अपनी जो यात्रा शुरू करेगा वो कहां से करेगा? वो करेगा अमेरिका के फ्रेंच गुयाना से। कहां से? अमेरिका के फ्रेंच गुना। ठीक है, अमेरिका के फ्रेंच गुना जिससे जो है ये छोड़ा जाएगा, और जो छोड़ने वाली कंपनी है, यानी कि इसको बनाने वाली जो कंपनी है, वो है यूरोप की। कहाँ की? यूरोप की। ठीक है, कहाँ की कंपनी बेटा? ये कंपनी है यूरोप की ठीक है, और इसको जो छोड़ा जाएगा उसके लिए एक रॉकेट चाहिए। भाई छोड़ने के लिए क्या चाहिए? छोड़ने के लिए चाहिए एक रॉकेट। ठीक है, एक रॉकेट चाहिए होता है ऐसा। ठीक है, और इसके पास में भी 2-3 लगे होते हैं इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से लगे रहते हैं, लगे रहते हैं 2-3 रॉकेट सब तरह, जिससे कि बढ़िया अगर छूट जाए, कोई दिक्कत ना आए इसके लिए है, तो ये रॉकेट लगे हैं। और ये क्या लग जाएगी? आग लग जाएगी इसमें। जब इसको छोड़ा जाएगा तो इसमें से ज्वालाएं निकलेंगी, और इसको छोड़कर ये चला जाएगा। इतना जो भाग होता है इसमें उपग्रह भरा रखे होते हैं, और वो जाके छूट जाते हैं। तो बात है ये छोड़ा जो जाएगा वो एरियन रॉकेट के इस्तेमाल से छोड़ा जाएगा। किसके? एरियन 5, एरियन रॉकेट 5 के द्वारा जो है इसको क्या करा जाएगा? अंतरिक्ष में छोड़ा जाएगा। और इसकी जो टोटल कॉस्ट आई है बनने में, जो कुल पूंजी लगी है, वो लगी है 14,270 करोड़ की। कितनी लगी बेटा? 14,270 करोड़ की पूंजी में क्या हुआ है? ये बन करके या तैयार हुआ है। जूसी मिशन की बात करें तो इसका मतलब जो है वो है जुपिटर आइस मून एक्सप्लोरर। क्या है? जुपिटर आइस मून एक्सप्लोरर। उद्देश्य मैंने तुम लोग को बताया, जो इसके चंद्रमा हैं बृहस्पति ग्रह के, इन पर जीवन की तलाश करना। क्या करना? इनके जीवन की तलाश करना। भैया आज छोड़ा गया है, पहुंचेगा परसों पहुंच जाएगा? अरे परसों नहीं पहुंचेगा, इसको लगेंगे 8 साल। कितने लगेंगे बेटा? इसको चंद्रमा तक, बृहस्पति के चंद्रमा तक पहुंचने में कितने वर्ष का समय लगेगा? 8 वर्षों का समय लगेगा। यानी कि 2031 में जाकर के कहां पहुंचेगा? ये इस चंद्रमा पर पहुंचेगा। ठीक है, बहुत लंबी यात्रा है। और अगर इसकी दूरी की बात करें तो दूरी है इसकी 6.6 अरब किलोमीटर। क्या है?
6.6 अरब किलोमीटर। कितनी दूरी है बेटा? 6.6 अरब किलोमीटर दूरी इसकी निर्धारित